श्री महाकाल ट्रेडर्स। हमारे यहाँ पर पानी की टंकी, गार्डन पाइप, वायर एंड केबल्स, प्रदा पाइप, प्रदा ब्रैकेट, होम डेकोर लाइट, आउटडोर लाइट, गार्डन लाइट, इंटीरियर लाइट, झूमर, वॉल लाइट, नाइट लैम्प, इंपोर्टेड होम डेकोर आइटम, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, बाथरूम फिटिंग एसेसरीज उपलब्ध है, जो आप होलसेल व ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वार्ड के विकास की कहानी को ढूंढते ढूंढते मालूम करते करते हम पहुंच गए वार्ड नंबर 35 में। वार्ड 35 से पार्षद है राकेश जी नायक। पहली बार चुनाव लड़ा है, कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, लेकिन पहले ही चुनाव में इन्होंने बाजी मार ली। प्राइवेट स्कूल टीचर है, बहुत अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। आज वार्ड नंबर 35 में जीतने के बाद इन्होंने विकास के क्या क्या आयाम स्थापित किए, क्या क्या इन्होंने काम किए, क्या क्या जनता को इन्होंने राहत दी, इस बारे में राकेश जी नायक हमारे साथ है, इन्हीं से जानेंगे। राकेश जी, पीजीएन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका। राकेश जी, चुनाव जीतने के बाद वार्ड में लोगों ने आपसे अपेक्षा की थी कि आप खूब विकास करवाओगे, तो आपने शुरुआत आप सड़क से कीजिए कि आपने सड़क कहाँ कहाँ और कौन कौन सी सड़क बनवाई इन 5 सालों। देखो, जो चिड़ावा के नागरिक वार्ड नंबर 35 के जो मेरे से आशा थी, मैंने वो सब पूरी की है। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% मैंने पूरा किया है। इंटरलॉक की रोड बनवाई सबसे पहले राजू नायक के घर से लेकर बबलाल नायक के घर तक। दूसरी इंटरलॉक रोड बनवाई है सुशील शर्मा के घर से लेकर संत कुमार शर्मा के घर तक, जो वर्तमान में आप देख सकते हैं है इंटरलॉक रोड। वहां पर बाकी कोई सीसी सड़क वगैरह? सीसी सड़क अभी बनाई नहीं है, लेकिन मेरा वादा है चुनाव से पहले 3 या 4 सीसी रोड और बनेगी मेरे वार्ड में। मतलब प्रस्तावित है? वो प्रस्तावित है। वार्ड में जैसा कि पूरे चिड़ाव में हौला मचा हुआ है कि गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं होती नगर पालिका के द्वारा, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? देखो, चिड़ावा की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं भी आप कहीं कचरा दिखा सकते हो, कहीं गंदगी, नाली, कीड़े मकोड़े भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है, आप आके देख सकते हो। टाइम टू टाइम सफाई है और सीवरेज की लाइन है, नालियां है नहीं। सीवरेज इतनी अच्छी चल रही है, शायद चिड़ावा में कहीं नहीं चल रही। सुबह जो कचरा संग्रहण टिप्पर आता है वो बराबर आ रहा है वार्ड में आपके? देखो, कचरा संग्रहण टिप्पर आता हमेशा है, कभी टाइम उपचुक हो जाता है, कभी टिप्पर खराब हो जाते हैं, उस दिन मिस हो जाता है। बाकी सज्जन जी ठेकेदार को मैं फोन करता हूँ, वो तुरंत टिप्पर को भेजते हैं। वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थिति है आपके? मेरे वार्ड में इतनी स्ट्रीट लाइट है शायद किसी के वार्ड में है भी नहीं, और टोटल पोल के ऊपर सभी लाइट जलती है और सभी पे टाइमर भी लगा हुआ है। मतलब अपने आप जलती है और अपने आप ही बंद हो जाती है। टाइम है उनका सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे से। जैसे कांग्रेस सरकार में गहलोत सरकार थी, पट्टों में बहुत ज्यादा छूट दी गई थी। आपका वार्ड ज्यादातर पुरानी आबादी में आता है, तो पट्टों में आपने क्या कमाल किया? पट्टों के अंदर मेरे वार्ड से मैंने 30-35 पट्टे बनवा दिए हैं। 1-2 पट्टा और अटका हुआ है, और सभी गुणेत्तरे के पट्टे है ज्यादा से ज्यादा, और किसी का कुछ नहीं लगा है पट्टों में, सिर्फ एक छोटी सी रसीद कटी है। वो तो जैसे 1800 रुपए की 1800 रुपए की रसीद कटी है, बाकी पट्टों में किसी का कुछ नहीं लगा, फ्री में पट्टे बने। सीवरेज लाइन जो कई जगह देखते हैं, सीवरेज लाइन का बार माने आ जाता है, चौक हो जाती है लाइनें, तो आपके वार्ड में भी पुरानी आबादी ऐसी कोई समस्या है? देखो, चौक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतना ध्यान रखता हूं कि जब चौक होती है, थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है, मैं उससे पहले ही सीवरेज के जो ठेकेदार है मोहर सिंह जी को फोन करता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं फोन करता हूँ, उसके 1 घंटे बाद में सीवरेज को साफ करके चले जाते हैं। इसलिए मेरे सीवरेज में आज तक चौक होने की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो आपने कोई वार्ड में काम करवाए हो, जो आप जनता को, अपने वार्ड के लोगों को बताना चाहते हो? जैसे मेरे वार्ड में जैसे मैं जीत के आया, तो सबसे पहले मैंने 50-60 सीवरेज कनेक्शन ही करवाए थे जिनके घर पे नहीं थे। उसके बाद में मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत थी, तो 1-1.5 साल तक तो मैंने पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से की थी। नगर पालिका के द्वारा 4000 लीटर की 2 टंकियां भी रखवाई गई थी। उन टंकियों के अंदर
मैं हर गर्मी में दिन के 3 या 4 टैंकर गिरवाता था। आज तक बनने के बाद में 500 प्लस टैंकर मेरे ही है, कहीं भी जांच कर लो। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग है, नगर पालिका का भी सहयोग है, वाटर वर्क्स का भी सहयोग है, मेरा खुद का भी सहयोग है, और मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं उनका भी सहयोग है। मतलब सभी के सहयोग से आपने वार्ड में पानी की समस्या आने नहीं दी? हाँ, नहीं, पानी की समस्या नहीं आ रही। मैंने इसके अलावा मेरे वार्ड में 3 शॉप की कुएं भी खुदवाई है, और इसके अलावा चेयरमैन जी ने जो पानी को के जो टैंकर गिरवाते उससे हमें निजात दिला दी थी। चेयरमैन जी का भला हो जो हमें हमारे वार्ड में ट्यूबवेल बना के दिया। आज बटन दबाते ही हर घर में पानी आता है। और इस धरातल के ऊपर आप मेरे वार्ड में किसी से पूछ सकते हो बाहर जाकर। एक आखिरी सवाल पूछूं? हाँ, बताओ। आपने जो विकास वार्ड में किए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आगे भी इन विकास कार्यों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ, ये इससे ज्यादा विकास करेंगे। मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, मैं नहीं कह सकता कि इतना ज्ञान था, लेकिन मुझे अब ज्ञान हो गया कि कितना विकास करवाना है, और आगे इतना इससे भी ज्यादा विकास करूंगा। मेरे शासन काल में देखो, शिवालय से लेकर मडरा मोड़ तक गौशाला रोड भी आज विकसित है। हर आदमी आने जाने में एकदम ईजी है, पहले यहाँ निकला भी नहीं जाता था। इसमें ये बहुत सारी रोडें थी जो मुख्यमंत्री कोष से बनवाई है। इसमें टोटल चढ़ाव में 19 रोड बनी है मुख्यमंत्री कोष से, उसमें से मेरा वार्ड भी लगता है। इसके अलावा आप जनता, अपने वार्ड की जनता को या चिड़ावा की जनता को साफ सफाई के लिए या पानी के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? भाई यही है, जनता जागरूक रहो। अगर जनता जागरूक रहेगी तो पार्षद भी काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ पार्षद राकेश नायक, वार्ड नंबर 35 से। दोस्तों, मैं भी एक छोटी सी बात इनकी बढ़ाते हुए मैं बताना चाह रहा हूं। नगर पालिका ने अभी 3-4 दिन पहले एक मुहिम चलाई थी। मुहिम के तहत उन्होंने ऐसे जगह चिन्हित किए थे जहां लोग आमतौर पर कचरा डालते हैं सड़क पर। वहां उन्होंने बोर्ड लगाए थे 1100 रुपए के जुर्माने के, कि अगर आप यहाँ कचरा डालोगे तो 1100 रुपए जुर्माना लगेगा। आपके घर के आगे, आपकी गली में टिप्पर आता है, पूरे दिन आप कचरा संग्रहण उसमें करो और जब टिप्पर आए उसमें डाल दो। अगर किसी दिन टिप्पर नहीं आता है तो आप शिकायत कर सकते हो। आपकी गली में अगर टिप्पर नहीं आता है तो आप शिकायत करो, टिप्पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता है वो मान नहीं रही है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप लोग होला तो खूब मचाते हो कि गंदगी हो रही है, मच्छर होते हैं, बीमारी होती है। उस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हो। मैं आपको इसी वीडियो में 2-3 पिक्चर अलग से दिखाऊंगा जो बावड़े बाबा मंदिर के आगे जो पार्क है वहां के हैं। उस पार्क के आगे नगर पालिका ने साफ सफाई करने के बाद बोर्ड लगा दिया था, लेकिन दूसरे दिन ही लोगों ने वहां कचरा फिर डाल दिया। नगर पालिका ने फिर उसको साफ कर दिया, आज सुबह फिर वहां कचरा डाल दिया गया। आप खुद सजग रहो, मच्छर तभी भागेंगे, तभी मरेंगे, पनपेंगे ही नहीं अगर आप गंदगी नहीं करोगे। तो आपसे ये हमारे चैनल के थ्रू, आपके अपने चैनल के थ्रू मैं आपको ये एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इस तरह की जो कचरा पात्र है या तो उसमें डालो या अपने घर में जो बाल्टी है उसमें डाल के फिर अगले दिन टिप्पर में डालो। आगे भी बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ, क्योंकि हम वही दिखाएंगे जो होगा सच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।